जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज की हमारी इस क्लास में। आज की हमारी क्लास रहने वाली है क्या? सर्वनाम। तो ये हमारा हिंदी का तीसरा अध्याय शुरू होने वाला है। इसकी क्लास 1 है, पार्ट फर्स्ट है। इससे पहले मैंने आपको दो अध्याय हैं जो मैंने आपको पूरे करा दिए हैं। पहला था वर्णमाला। वर्णमाला का सारा पूरा वर्ण विच्छेद हर एक चीज बता दी है मैंने, कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं। उसके बाद दूसरा अध्याय था हमारा क्या? संज्ञा। तो दूसरा अध्याय संज्ञा था। संज्ञा के सारे भेद जितना भी होता है सब कुछ बता दिया है। आज हमारा तीसरा अध्याय सर्वनाम शुरू होने वाला है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस क्लास को देखने से पहले आप लोग दो जो अध्याय हैं उन सभी को पूरा देखें। पहले उनका पूरा से रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ाई करें, उसके बाद इसको देखना है, क्योंकि उसके ज्यादातर तब जाके आपको ज्यादा समझ में आएगा जब आपकी पहले वाली क्लासें कंप्लीट होंगी। ये हमारा बैच किसके लिए है? एसएससी के लिए चल रहा है, जिसमें मैं आपको पूरी सारी हिंदी कराऊंगा। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा तीसरा नंबर अध्याय सर्वनाम। तो सर्वनाम सबसे पहले है क्या? सर्वनाम शब्दों को पहले समझेंगे। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सर्वनाम। हमारा सब क्या चल रहा है? सर्वनाम। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा की। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है। तो परिभाषा में लिखना है हम लोग क्या है? सर्वनाम की परिभाषा में लिखेंगे वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो परिभाषा क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। क्या है? जैसे राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा वाक्य लेते हैं। क्या? राम मेरा पड़ोसी है। दूसरा वाक्य क्या है? राम मेरा पड़ोसी है। राम मेरा पड़ोसी है। तो इसमें दो वाक्य लिए मैंने। कौन कौन से? एक लिया राम अच्छा लड़का है, दूसरा लिया राम मेरा पड़ोसी है। तो ये जो दूसरा वाला राम है, ये दूसरा वाला राम है, इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं? वह लिख देता हूं। क्या है? राम अच्छा लड़का है, वह मेरा पड़ोसी है। तो ये जो वह लिखा है मैंने, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये राम को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि राम अच्छा लड़का है, वह मेरा पड़ोसी है। वह मतलब राम मेरा पड़ोसी है। तो संज्ञा, ये राम क्या है? संज्ञा शब्द है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसके स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर लिया? वह का। वह क्या हुआ? सर्वनाम है। जैसे ये तो छोटा नाम हो गया राम। एक और जैसे बड़ा वाला नाम लेते हैं। जैसे एक बड़ा नाम लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, और ये उनका टाइटल था अज्ञेय। हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय एक अच्छे कवि थे। एक अच्छे कवि थे। एक अच्छे कवि थे। दूसरा इन्हीं के नाम से ले लेते हैं। क्या? ये पहला वाला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य लेते हैं। हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय एक महान व्यक्ति थे। एक महान व्यक्ति थे। जैसे यदि ये नाम आ गया तो जैसे बार बार लिखेंगे हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय एक अच्छे व्यक्ति थे, एक अच्छे कवि थे। हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय एक महान व्यक्ति थे। जैसे बार बार बोलेंगे तो जो लिखने वाला है या जो पढ़ने वाला है, जो भी पढ़ेगा, वो खुद इरिटेट हो जाएगा। उसको खुद गुस्सा आएगा कि बार बार इतना बड़ा नाम बोलना पड़ रहा है। और जो लिखने वाला है, देखना इधर से पूरा बॉडी भर गया है, मेरा लिखने में ही पूरा हो रहा है, बॉडी भर जा रहा है। तो जो हमारे जो मतलब हिंदी के विशेषज्ञ हुए हैं, उन्होंने हिंदी को ऐसे डिजाइन किया है कि मतलब उसका कम जगह घेरे, कम सहाई खर्च हो, जो कम जगह ले, इसमें पेज कम खर्च हो। तो इसकी जगह हम पूरे सभी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं?
इस सभी की जगह यदि पूरे नाम की जगह हम लोग यदि ये लिख देंगे वह लिख देंगे। हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह आगे एक अच्छे कवि थे और वह एक महान व्यक्ति थे। वह एक महान व्यक्ति थे। तो बहुत सारी जगह बच गई। तो इसलिए क्या किया गया है कि जो बहुत ज्यादा जगह खर्च होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी जगह वह का उपयोग करते हैं। वह क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? सर्वनाम के भेद। उसके बाद देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो हम लोग देखते हैं कि करके कौन कौन से 6 भेद हैं वो। पहला वाला है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक ये हमारा रहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है हमारा कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है हमारा क्या? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा है हमारा कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है हमारा कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन होती है। निजवाचक सर्वनाम। और लास्ट हमारा छठा है कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम के भेद हो गए। उसके बाद देखते हैं हम लोग सर्वनाम की कुल संख्या। सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है, हम लोग वो देखेंगे। हम लोग देखते हैं सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या। सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या। तो सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी है? वो है 11। सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी है? वो है 11। तो सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी है? 11। तो कौन कौन से हैं वो बता देते हैं। पहला वाला बताया था मैंने किस कौन सा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में कौन सा रहेगा? अनिश्चयवाचक के शब्द कौन कौन से हैं? अनिश्चयवाचक के हैं कोई कुछ, कोई कुछ। उस पर कौन सा बताया था? निश्चयवाचक। दूसरा वाला हमारा कौन सा था? दूसरा वाला था हमारा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हमारे कौन कौन से हैं? निश्चयवाचक 2 हैं। निश्चयवाचक हैं यह और वह। यह और वह हमारे कौन से हो गए? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। उसके बाद तीसरा हमारा कौन सा है? तीसरा बताया था मैंने प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से हैं? प्रश्नवाचक में है कौन, क्या। कौन और क्या। कौन क्या हो गए। उसके बाद हमारा कौन था? संबंधवाचक। चौथा था हमारा कौन सा? संबंधवाचक। संबंधवाचक में है जो और सो। संबंधवाचक में कौन सा है? जो और सो। जो और सो हो गया। उसके बाद 5वां नंबर हमारा कौन सा है? 5वां था हमारा निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में कौन सा है? सिर्फ आप। निजवाचक सर्वनाम में क्या है? आप। मूल शब्द कौन सा होगा? आप। उस पर लास्ट वाला था हमारा कौन सा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में है मैं और तुम।
मैं और तुम, ये हो गया हमारे पुरुषवाचक। इनसे क्या रहता है, जैसे ये मूल शब्द है, इनसे बन के भी शब्द आते हैं। जैसे मैं से आ गया मेरा, मुझे, मुझको, तू से आ जाएगा तेरा, तुझको, तुझसे, मतलब इनसे मिलके आता है। आप से आ गया आप, तुम, तुम्हारा, तुमको, मतलब इनसे पहले व्यक्ति करके ऐसे शब्द बन जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कौन सा वाला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम पूरी तरह से देखते हैं। तो उसके बाद हमारा कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला वाला हम लोग देखते हैं कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला हमारा कौन सा है, अनिश्चयवाचक। पहला वाला हमारा था, पहला वाला देखते हैं हमको कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला हमको देखना है निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला है हमारा निश्चयवाचक, निश्चय, निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो पहला वाला हम लोग देखते हैं क्या, निश्चय। तो इसके नाम में ही आ रहा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। तो इसकी परिभाषा क्या लिख लेंगे, जो किसी, जो किसी, जो किसी निश्चित, जो किसी निश्चित व्यक्ति, जो किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु का, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का क्या कराता है, बोध कराता है। जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेने क्या है, यह है, इसका मैंने कौन कौन से बताया था, इसके दो शब्द मेन वाले शब्द कौन थे, यह और वह। तो इसमें लेना है यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। तो इसमें क्या बोल रहा है, यह मेरा घर है, मतलब निश्चित बता रहा है ना कि ये वाला मेरा घर है, ये वाला जो है ये वाला मेरा घर है, तो यह मेरा घर हो गया। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वह उसकी कार है, वह उसकी, वह उसकी कार है। तो इसमें भी निश्चय हो रहा है कि वह जो दिख रही है वह उसकी कार है, इसमें भी निश्चय हो रहा है। तीसरा पहले एग्जांपल लिख लेते हैं और देखते हैं, यह मेरी, यह मेरी, यह मेरी क्या, कुछ भी ले सकते हैं, यह मेरी शर्ट है, जैसे यह मेरी, यह मेरी शर्ट है। चौथा वाला ले लेंगे क्या, यह हमारा, यह हमारा, यह हमारा कुत्ता है। एक और ले लेते हैं पांचवा, वे, वे, वे तुम्हारे लोग हैं। एक और ले लेते हैं, वे तुम्हारे लोग हैं। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, इसको परिभाषा को ऊपर कर देते हैं। इसमें क्या है, देखिए ये क्या है, यहाँ पे यह क्या है, यह एक सर्वनाम है, वह एक सर्वनाम है, यह भी सर्वनाम है, वह और वे, ये क्या है, ये सभी सर्वनाम है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यह, वह, यह, ये भी है और ये भी वे। इसमें क्या है, ये तो निश्चित सर्वनाम है पहले से। उसके बाद देखना क्या है, मेरा, उसकी, मेरी, हमारा, तुम्हारे, ये क्या है, मूल शब्द जो है उनसे बने हुए हैं। जैसे मैं से बना हुआ है, मैं से क्या, मेरा, हमसे बना हुआ है हमारा, हमारे, तुम्हारे, ये भी क्या है, सर्वनाम है, ये भी क्या है, सर्वनाम। तो इसमें क्या है, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है। इसमें क्या है, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम, सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी क्या होता है, सर्वनाम होता है। इसमें सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम होता है। इसमें क्या रहता है, सर्वनाम का पड़ोसी क्या रहता है, सर्वनाम रहते हैं। यहाँ पे नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, इसी को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संकेतवाचक। यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे क्या है, इसको संकेतवाचक, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। यहाँ पे क्या है, निश्चयवाचक हो गया ना, यहाँ पे ऐसे कुछ बना के नोट बना के लिख लीजिए। इसको क्या कहते हैं, निश्चयवाचक को क्या कहते हैं, संकेतवाचक, संकेतवाचक, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद देखिए, जहां मैं समझा रहा था आपको, वो पहले वो समझिए। इसमें क्या है, इसमें सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है। यदि मान लीजिए एक शब्द लेते हैं, जैसे क्या है, यह हमारा कुत्ता है, ये से ये लेते हैं, यह मेरी शर्ट है। एक एग्जांपल है, यह है मेरी, यह मेरी शर्ट है। एक दूसरा एग्जांपल क्या है,
यह है शर्ट मेरी है। इसमें क्या अंतर हुआ है, सब क्या हुआ है, इसमें जगह चेंज हुई, मेरी यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला हो गया। उसके बाद मेरी क्या है, ये भी सर्वनाम है, तो सर्वनाम का पड़ोसी क्या है, सर्वनाम, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, यह एक सर्वनाम है, उसके बाद क्या है, शर्ट। तो शर्ट क्या है, शर्ट क्या है, शर्ट क्या है, एक संज्ञा है, संज्ञा में कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जब ये क्या रहेगा, सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी क्या हो जाएगा, संज्ञा। सर्वनाम का पड़ोसी जब संज्ञा हो जाएगा तब वहां पे क्या हो जाता है, तब वहां पे सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तब कौन सा हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण। इसका बहुत विशेष ध्यान देना है, इसका आपको क्या करना है, इसका बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि सर्वनाम का पड़ोसी यदि सर्वनाम है तब तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, यदि सर्वनाम का पड़ोसी यदि संज्ञा हो जाएगी तब वहां पे क्या, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो नोट करके ऐसे डाल लेंगे, नोट करके ऐसे लिख लेना है कि सर्वनाम का पड़ोसी, यदि सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा होने पर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अब ये विशेषण क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ये हम विशेषण चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरा विशेषण हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये रखना है कि यदि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द हो गया तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, यदि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है तब निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या रहेगा हमारा सेकंड कौन सा था, अनिश्चयवाचक। पहला हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया है, दूसरा था हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा वाला कौन सा है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक उसमें क्या था, वो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करा रहा था। ये अनिश्चयवाचक है तो इसमें क्या रहेगा, यह किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। यह किसी अनिश्चित, यह किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, यह किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जैसे हम लोग पहले एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे एक ले लेते हैं, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर क्या है, कोई खड़ा है। इसमें क्या हो, दरवाजे पर कोई खड़ा है मतलब हमको पता नहीं है कौन है, हम अंदर हैं और बाहर से किसी ने नॉक किया दरवाजा, तो हम बोल रहे हैं कि वापस में बात कर रहे हैं क्या है, दरवाजे पर कोई खड़ा है जो नॉक कर रहा है, कोई भी हो सकता है वो तो। लेकिन निश्चयवाचक में क्या रहता है कि यह मेरा घर है, मतलब निश्चित होता है कि यह मेरा घर है, यह उसका घर है, यह मेरी कार है। और इसमें क्या रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमको पता नहीं है कौन है, तो दरवाजे पर कोई खड़ा है। उसके बाद दूसरा ले लेते हैं, क्या है, जैसे घर के अंदर कोई है, घर के अंदर कोई है। हम लोग जैसे गली मोहल्ले से निकलते जा रहे हैं और किसी का घर है जिसमें मतलब कोई ताला है पर बंद पड़ा हुआ है, जिसमें कोई नहीं था, और अचानक से उसमें से आवाज आए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, घर के अंदर कोई है, घर के अंदर कोई ना कोई तो है। मतलब अनिश्चित है, हमको पता नहीं है कौन है, हो सकता है बिल्ली हो सकता है कोई चोर घुस गया हो उसके अंदर, तो अनिश्चित है, हमको पता नहीं है कौन है। ये हो गया। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक और ले लेते हैं, क्या, नाना जी थैले में कुछ लाए हैं। नाना जी थैले में कुछ लाए हैं, तो जब क्या होता था, जब हमारे नाना आते थे
जब वो ड्यूटी पे से आते थे तो वो बैग लेके आते थे, तो उसमें हम लोगों को लगता था काश तो कुछ ना कुछ तो लेके आए, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो हम लोग सोचते हैं, जब थैला भरा हुआ दिखता था, जब थैला भरा हुआ है तो हम लोग बोलते हैं नाना जी थैले में कुछ लेके आए हैं। अब क्या लेके आए ये नहीं पता है, अंगूर लेके आए हैं, आम लेके आए हैं, अमरूद लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, सब्जी लेके आए हैं, कुछ पता नहीं चलता था। तो हम लोग क्या बोलते थे, नाना जी थैले में कुछ लाए हैं, कुछ लाए हैं। तो हमको पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि क्या लाए हैं, अनिश्चित है वो चीज, क्या है, अनिश्चित है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे आप लोग, और भी एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे चौथा नंबर कि बाहर बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, जैसे कुछ भी दरवाजे पर कोई खड़ा है, घर के अंदर कोई है, थैले में कुछ लाए हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें अनिश्चयवाचक होती है। तो इसमें अनिश्चयवाचक है कौन, अनिश्चय का बोध कौन कराता है, इसमें करा है दरवाजे पर कोई खड़ा है जो पता नहीं चल रहा है, घर के अंदर कोई है, कोई है, नाना जी थैले में कुछ लाए हैं, कुछ लाए हैं। तो इनमें क्या है, कोई और कुछ। तो कोई यहाँ पर नोट डालेंगे, कोई क्या है, प्राणीवाचक। कोई क्या दर्शाता है, प्राणीवाचक को दिखाता है। कोई क्या करता है, कोई प्राणीवाचक का बोध कराता है, प्राणी, कोई क्या करता है, प्राणीवाचक का बोध कराता है। और कुछ क्या करता है, कुछ ये क्या करता है, वस्तुवाचक रहता है। ये क्या करता है, वस्तु का बोध कराता है, वस्तुवाचक होता है। इसमें क्या है, कोई, तो जैसे क्या है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो दरवाजे पर कोई क्या खड़ा है, मतलब कौन खड़ा हो सकता है, मतलब दरवाजे पर कोई खड़ा है मतलब क्या, आम खड़ा है क्या, नहीं, कोई व्यक्ति खड़ा होगा, व्यक्ति जिसमें प्राण होते हैं, कोई प्राणी है। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, कुत्ता खड़ा है, कुत्ता भी एक प्राणी है। तो कोई किसको दर्शाता है, प्राणीवाचक को। जैसे घर के अंदर कोई है, तो घर के अंदर कौन होगा, बिल्ली होगी, बिल्ली होगी, चोर होगी, जिसके अंदर प्राणी है, तो मतलब प्राण है। तो कोई किसको दर्शाता है, प्राणीवाचक को। जैसे दूसरा वाला क्या ले लेते हैं, नाना जी थैले में कुछ लाए हैं, तो नाना जी थैले में क्या लाए हैं, नाना जी थैले में क्या लाए हैं, नाना जी थैले में क्या आए, इंसान लेके आए हैं, नहीं, कुछ वस्तु ही लेके आए होंगे, सब्जी लेके आए होंगे, मतलब कुछ खाने के लिए लेके आए होंगे। तो कुछ क्या है, वस्तु को दर्शाता है, जिसमें प्राण नहीं है, मतलब वस्तु को दर्शाता है। कोई क्या है, प्राणी को दिखाता है। जैसे दाल में कुछ गिर गया है, दाल में कुछ गिर गया है, तो क्या गिर गया, दाल में हाथी गिर गया है क्या, नहीं, दाल में कुछ गिर गया मतलब कचड़ा गिर गया है, कुछ भी गिर गया है, मतलब जो भी है। तो कुछ किसको दर्शाएगा, वस्तुवाचक को दिखाएगा, और कोई किसे दर्शाएगा, कोई दिखाएगा प्राणीवाचक को। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये हो गया। उसका बाद हमारा तीसरा था हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा हम लोग देखेंगे कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये तो गलत हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारा कौन सा है, तीसरा नंबर क्या है हमारा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें क्या आ रहा है, प्रश्न, तो इसमें इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं। इसमें प्रश्न का बोध होता है, इसमें इसमें प्रश्न प्रश्न करने का बोध होता है, प्रश्न करने का बोध होता है। और क्या रहता है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है। और क्या रहता है, वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे वाला प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है। वाक्य के अंत में क्या रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, जैसे अब हम लोग क्या वहां क्या ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दरवाजे पर कौन खड़ा है, वहां पर क्या ले लेते हैं हम लोग, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई जिसका हमको पता नहीं है, कोई है। अब हम क्या कर रहे हैं, दरवाजे पर कौन खड़ा है, मतलब पूछ रहे हैं, हम अंदर है, बाहर से गए, किसी ने नॉक किया, हम लोग उसके पास गए, तो हम उससे पूछ रहे हैं दरवाजे पर कौन खड़ा है। हो सकता है मामा आ गए हो, मामा खड़े हो सकता है भैया आ गए हो, कोई भी आ गया, तो हम लोग उससे क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। और लास्ट में क्या देखना है, इसका चिन्ह क्या है, प्रश्नवाचक ये चिन्ह है। ये हो गया। और भी जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी दे सकते हैं, जैसे दे सकते हैं क्या, छत पर कौन टहल रहा है, छत पर
छत पर कौन टहल रहा है। छत पर कौन टहल रहा है। जैसे मान लीजिए हम नीचे हैं, ऊपर से आवाज आई कि किसी के टहलने की आवाज आ रही, तो हम मुझसे पूछेंगे छत पर कौन टहल रहा है। बार बार आवाज आ रही होगी तो मुझसे पूछेंगे छत पर कौन टहल रहा है, मतलब प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। प्रश्न यहाँ पे कौन पूछ रहा है, यहाँ पे कौन सा शब्द है, ये वाला कौन। और लास्ट में क्या देखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब जहाँ पे प्रश्न करने का बोध हो, हम किसी से पूछेंगे तुम्हारा क्या नाम है, कौन क्या। जैसे और भी शब्द हो सकते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब उससे प्रश्न पूछ रहे हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रश्न का बोध कौन करा रहा है, ये वाला शब्द क्या। यहाँ पे क्या करा रहा है, बोध करा रहा है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, उससे पूछ रहे हैं। सवाल पूछने का बोध होता है, जहाँ पे प्रश्न करने का बोध हो, सवाल का बोध हो। तो ये वाला इजी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, लास्ट में इसका क्या देखना है, आपको सिंबल देखना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में ये वाला आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये आपको अवश्य मिलेगा। तो हमारे कौन से हो गए, निश्चय हो गए, अनिश्चित हो गए, और उसके बाद कौन सा होगा, प्रश्नवाचक हो गए। उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा हमारा कौन सा है, संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या रहेगा, मतलब कोई जो संबंध उसमें दिख रहा है, मतलब किन्हीं दो चीजों में क्या करेगा, संबंध दिखाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या है, यह है किन्हीं दो उपवाक्यों में, वाक्य नहीं उपवाक्यों में, किन्हीं दो उपवाक्यों में संबंध दर्शाता है। संबंध दर्शाता है। तो इसमें क्या लिखा गया है, उपवाक्यों में। जैसे एग्जांपल ले लेंगे, पहला एग्जांपल है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसे इसमें क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे इसमें आपको ऐसे ये वाला बंद कर लूं, ये वाला, इसमें इतना देखूं कि जैसी करनी, आपसे बोलूं जैसी करनी, तो आप बोलोगे क्या है जैसी करनी, क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं मिल रहा है जैसी करनी, क्योंकि ये उपवाक्य पूरा वाक्य नहीं है। और मैं आपको ऐसे ये वाला बंद कर लूं, इससे इतना बोलूं वैसी भरनी, आपसे बोलूं वैसी भरनी, तो आप बोलेंगे क्या पगला वगला गए हो क्या, क्या बोल रहे हो, वैसी भरनी मतलब क्या, कुछ इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो इसमें क्या है, ये उपवाक्य है, पूरा वाक्य नहीं है, सिर्फ उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जैसी करनी वैसी भरनी। और भी एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मतलब जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष। उसके बाद और भी ले लेंगे एग्जांपल। तीसरा वाला है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें संबंध दिखा रहा है, लाठी और भैंस में संबंध दिखा रहा है, ये हो गया। उसके बाद और भी ले सकते हैं, जैसा देश वैसा भेष, जैसी करनी वैसी भरनी, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। और भी ले सकते हैं, जैसे क्या, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो तो वही हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी। और उसका बाद क्या है, जेते पांव पसारिए तेते लांबी सौर। जेते पांव पसारिए, जेते पांव पसारिए मतलब उतने पांव पसारिए, जेते पांव पसारिए तेते लांबी सौर। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब दो उपवाक्य हैं जिनमें संबंध दिखाया जा रहा है। तो संबंध कौन दिखा रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। कौन दिखा रहा है, जैसी और वैसी।
ये थोड़ी कोई सर्वनाम, जैसा हो वैसा क्या है, यहाँ पे सर्वनाम कौन है, जैसी, जैसी है, करनी है, वैसी है, भरनी है, तो क्या है, जैसी और वैसी, जो एक सर्वनाम है। करनी भरनी सर्वनाम थोड़ी है। जैसे यहाँ पे कौन सा है, जैसा और वैसा, जिसकी लाठी तो जिसकी और उसकी, जेते और तेते, ये सर्वनाम है। तो इसमें क्या है, दो संबंध दिखाया जा रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा भेष, जिसकी लाठी उसकी भेष, जेते पांव पसारिए तेते लांबी सौर। मतलब दो उपवाक्यों में क्या कर रहा है, संबंध को दर्शाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पूरा समझा दिया है। इसमें कुछ संबंध, बस संबंध दो वाक्यों में संबंध को दर्शाता है और बस। इसके बाद कौन सा, हमारे चार हो गए हैं। चार हम लोग कितने पढ़े थे, सर्वनाम कितने थे हमारे, 6 थे। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और सर्वनाम, ये संबंधवाचक। उसके बाद हमारा कौन सा रह गया है, निजवाचक। उसके बाद हमारा कौन सा रहेगा, निजवाचक। और लास्ट वाला हमारा रह जाएगा पुरुषवाचक। तो हम लोग इसी में देख लेते हैं क्या है, निजवाचक सर्वनाम। पांचवा हमारा हो जाएगा कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। पांचवा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। इसमें इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें खुद स्वतः अपने आप या फिर आपका बोध होता है, यानी स्वयं का बोध होता है। और किसका बोध होता है, स्वयं का बोध, स्वयं का बोध होता है। इसमें आपको क्या रहेगा, इसमें सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे, आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इसमें जैसे इसके एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल से आपको ज्यादातर समझ में आ जाएगा। मैं बाजार खुद जाऊंगा, पहला एग्जांपल ले सकते हैं कैसा, मैं बाजार खुद जाऊंगा। इसमें क्या है, मैं बाजार खुद जाऊंगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मैं गाड़ी स्वयं चलाऊंगा। मैं गाड़ी स्वयं चलाऊंगा। इसमें क्या है, मैं गाड़ी स्वयं चलाऊंगा। इसमें क्या है, स्वयं, उसमें क्या आ रहा है, खुद। इसमें क्या है, मैं गाड़ी स्वयं चलाऊंगा। और भी ले सकते हैं एग्जांपल, वह आप घर चली जाएगी। वह अपने आप घर चली जाएगी या फिर आप घर चली जाएगी। इसको ठीक से और लिख लेते हैं, वह अपने आप घर चली जाएगी। वह अपने आप, वह अपने आप घर चली जाएगी। वह, एक और ले सकते हैं, वह स्वतः ही मान जाएगी। वह स्वतः ही मान जाएगी। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, मैं बाजार खुद जाऊंगा यानी स्वयं जाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, खुद, स्वतः, अपने आप, इन्हीं चीजों का बोध कराता है। मैं गाड़ी स्वयं चलाऊंगा, खुद जाऊंगा। वह अपने आप घर चली जाएगी। वह स्वतः ही मान जाएगी। तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं जो यहाँ ये बोध करा रहे हैं स्वतः का, मैं बाजार खुद जाऊंगा, मैं गाड़ी स्वयं चलाऊंगा, वह अपने आप घर जाएगी, वह स्वतः ही मान जाएगी। तो इसमें क्या रहेगा, निज रहेगा। निज यानी, निज मतलब खुद, निज यानी खुद, यानी स्वयं से उसका मतलब रहेगा। इसका मतलब किससे निकलेगा, निज यानी खुद से। तो हमारा पांचवा पॉइंट ये क्लियर होगा, पांचवा सर्वनाम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट कौन सा बचा हुआ है, लास्ट है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम लोग लास्ट और देख लेते हैं कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। छठवा है हमारा कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, इसमें क्या है, इसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसका हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, यह 3 पुरुषों का वर्णन करता है। यह 3
पुरुषों का वर्णन, 3 पुरुषों का वर्णन करता है। यह क्या करता है? यह तीनों पुरुषों का वर्णन करता है। वो 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं? अब पहले देखिए आप लोग 3 पुरुष कौन कौन से हैं वो। पहला वाला कौन सा है? उत्तम पुरुष। दूसरा वाला हमारा कौन सा है? मध्यम पुरुष। उसके बाद तीसरा वाला कौन सा है? अन्य पुरुष। इसमें कौन कौन से रहेंगे? उत्तम पुरुष में क्या रहेगा? कहने वाला रहता है। इसमें क्या रहता है? वक्ता रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? वक्ता जो खुद बोलता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें क्या है? उत्तम पुरुषवाचक कौन हो जाएगा? मैं हो जाएगा, मैं। उसमें क्या? मध्यम पुरुषवाचक कौन रहता है? सुनने वाला। जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है? आप लोग क्या है? सुनने वाला। इसमें कौन रहता है? सुनने वाला। इसमें क्या आता है? थोड़ा राइटिंग डिस्टर्ब है। सुनने वाला। मध्यम पुरुषवाचक कौन सा होता है? जो सुनता है। अन्य पुरुषवाचक होता है जिसके बारे में बात चल रही है। जैसे हम लोग अभी किस पे बात कर रहे हैं? जैसे हिंदी पे कर रहे हैं। हिंदी में भी किस पे कर रहे हैं? सर्वनाम पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है? जिसके बारे में बात की जाए। जिसके बारे में बात हो, वो कौन हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। जैसे मैं और आप मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो क्या है? मैं यहाँ पे कौन हो गया? उत्तम पुरुषवाचक। आप पढ़ रहे हैं यानी आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक। और जिसके बारे में बात चल रही है, मान लीजिए किसी अन्य तीसरे के बारे में बात चल रही है, कोई भी तीसरा अन्य है जिसके बारे में बात चल रही है, तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इसी के साथ में लिख सकते हैं। इसमें आ जाएगा कौन? मैं, हम, मतलब खुद से रिलेटेड। मैं, हम, हमारा। इसमें क्या आ जाएगा? तुम आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हारा। प्लस इसमें कारक विभक्ति, इसमें भी क्या रहेगा? कारक। मतलब हमसे हो जाएगा, हमसे बना हुआ कारक है। हम, हमारा, हमको, हमसे। ये हो जाए। मैं से मैं, मेरा, मुझे, मुझको। इसमें और क्या आ जाएंगे? मेरा, मुझे, मुझको। मतलब कारक विभक्तियों से आप कुछ बना सकते हैं। कारक हमारा बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले आप लोग समझ लीजिए कि इसमें कारक विभक्तियां लगा लेते हैं। कारक कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। तो यहाँ पे हो गया अन्य पुरुषवाचक, वह, वो, उसका। तो इसमें वो हो जाएगा। तो हम लोग अब एग्जाम्पल लिखते हैं सीधा सीधा। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं। इसमें क्या है? पहला वाला एग्जाम्पल है, मैं बाजार जाऊंगा। जैसे इसमें क्या है? मैं बाजार जाऊंगा। इसमें क्या आ रहा है? मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा। तो इसमें किसकी बात हो रही? मैं, यानी खुद की बात हो रही। मैं बाजार जाऊंगा। और दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं। तुम कम बोला करो, तुम कम बोला करो। इसमें क्या हो रहा है? तुम, यानी मैं किससे बोल रहा हूं? मैं जैसे किसी को बोलूंगा तुम कम बोला करो, तो इसमें तुम क्या है? तुम यानी मैं उससे बात कर रहा हूं, जिससे बोल रहा हूं, वो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक। इसको लिख लेते हैं। कौन सा? तीसरा वाला। वह है खाना अच्छा बनाती है। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? वह है, यानी किसी तीसरे के बारे में। जैसे मैं आपसे बोलूं कि वह खाना अच्छा बनाती है, तो इसमें कौन खाना बना रहा है? मैं ना आप, वह यानी तीसरा व्यक्ति। इसमें कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? अन्य। अब इसमें कौन सा हो जाएगा? उत्तम। इसमें कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक। इसमें कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक। इसमें हो जाएगा कौन सा? अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे मैंने आपको सर्वनाम के सारे भेद पढ़ा दिए हैं। आप लोग पूरा रिकॉल करते हैं। जैसे सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं।
संज्ञा शब्दों के कितने भेद है? 6 भेद है। कौन सा है? पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है संबंधवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है निजवाचक और छठवां है पुरुषवाचक सर्वनाम। और संज्ञा शब्द मतलब है कितने? कुल 11 हैं। संज्ञा शब्द कितने हैं? 11 हैं। निश्चयवाचक में यह, वह, अनिश्चयवाचक में कोई, कोई मतलब कोई, कौन, मतलब कोई, कुछ, और उसके बाद क्या रहेगा हमारा? निजवाचक में आप रह जाएगा। इस प्रकार मैंने आपको सारे डिटेल से समझा दिए हैं। तो आशा है कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। और यदि कहीं भी आपको थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक है, यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है, तो उसको मैं डाउट को पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, अगले वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ तक हमारे क्या हो गए हैं? वर्णमाला क्रिया हो गया है, संज्ञा हो गया है, सर्वनाम हो गया। तो हमारे 3 टॉपिक खत्म हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कल से। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।